नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके परफेक्ट नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत का संविधान और उसका महत्व के बारे में जानेंगे आज हम। का परिचय। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो देश के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, नीति निर्देशक सिद्धांतों और शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। यह न केवल भारत के लोकतंत्र की रीढ़ है, बल्कि यह देश की एकता, अखंडता और समृद्धि का भी प्रतीक है। संविधान की रचना और इतिहास। भारत का संविधान बनाने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। इस सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 2 साल, 11 महीना और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। इसे 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान सबसे प्रमुख था, जिन्हें संविधान का प्रमुख निर्माता माना जाता है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। इसका अर्थ है कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। यहाँ समाजवादी विचारधारा अपनाई गई है, धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया गया है और लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से सरकार का चयन किया जाता है। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकार। संविधान नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है, जिससे वह निष्पक्ष न्याय कर सके। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय देश की न्यायिक व्यवस्था का संचालन करते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित करता है। यह है चौथा। इसका है संघ सूची, रक्षा, विदेश नीति, रेलवे आदि राज्य सूची में आते हैं। पुलिस, स्वास्थ्य, कृषि आदि। समवर्ती सूची है शिक्षा, वन, श्रम, कानून आदि। पांचवा है संसद प्रणाली और विधायिका। भारत में द्विसदनीय संसद प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। संसद कानून बनाने का कार्य करती है और सरकार की नीतियों पर चर्चा करती है। छठा है आपातकालीन प्रावधान। संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो देश में असाधारण परिस्थितियों में लागू किए जा रहे हैं। संविधान का महत्व है। पहला, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा। संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देता है। यह किसी भी प्रकार के शोषण और भेदभाव को रोकता है। दूसरा है लोकतंत्र की आधारशिला। संविधान भारत में लोकतंत्र को मजबूत करता है, जहां प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है विधि का शासन। संविधान यह सुनिश्चित करता है
कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हो और कोई भी व्यक्ति या संस्था कानून के ऊपर ना हो। विविधता में एकता। चौथा, भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। संविधान सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता देकर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। पांचवा है सामाजिक और आर्थिक न्याय। संविधान का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर प्राप्त करना है और आर्थिक समानता को दूर करना है। इसके लिए आरक्षण प्रणाली, शिक्षा के अधिकार और सामाजिक कल्याण योजनाएं लागू की गई है। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। संविधान में समय समय पर विभिन्न संशोधन किए गए हैं। अब तक 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। कुछ प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। 73वां संशोधन 1992 में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वां संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया। अब निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत का संविधान देश की आत्मा है। यह न केवल शासन व्यवस्था को निर्धारित करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। यह संविधान ही है जो भारत को एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समानतावादी राष्ट्र बनाता है। अतः हमें अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए और इसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।